हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू टाइम मंत्रा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है भाई। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे यार हम लोग, है ना। आप सभी लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूँ पहले सेशन में। इससे पहला सेशन सभी लोग देख लें, है ना। जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देख लें। मैंने क्वाड्रेटिक का इससे पहला एक सेशन करवाया है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के लिए। बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का सेशन में करवा चुका हूँ ऑलरेडी। तो बढ़ते आगे, फिर क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं हम लोगों को बहुत सारे। और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी भी आती जाएगी, और हम थोड़ा अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर सकते हैं, है ना। इतना आप मान के चलो, बहुत अच्छा आपका जो है ना, ये प्रैक्टिस का गेम होता है बहुत सारा। और बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते भी हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हो इसको लेके। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? 5x² माइनस 26x प्लस 33 इज इक्वल टू 0 और 7y² माइनस 54y प्लस 99 इक्वल टू 0। कल एक तो बहुत सारे बच्चों की एक और समस्या रही कि बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं, सर इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटी का क्या मतलब है। तो देखो, मैं तुम्हें थोड़ा सा कुछ समझा रहा हूँ, तो उसके बाद मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को, उसको बहुत ध्यान से समझना सभी लोग। कि इस तरीके से रिलेशंस है कि x या तो ग्रेटर देन y होगा, x या तो लेस देन y होगा, x या तो लेस देन इक्वल टू वाई होगा, x या तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाई होगा, या तो x इक्वल टू वाई होगा, और रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड। तो ये सारी कहानी रहने वाली है ना। ये 5 चीजें होती है। मान लो x की वैल्यू मुझे मिलती है 3 और 4, ठीक है। y की वैल्यू मुझे मिलती है 7 और 8। तो इस सेंस में y ऑलवेज ग्रेटर देन x होगा, ठीक है। मान लो एक सेकंड केस लिया, x और y मैंने लिए, इधर x ले लिया मैंने, इधर ले लिया मैंने y। x की वैल्यू मुझे मिलती है -3, -2। y की वैल्यू मुझे मिलती है -1, -7। इस तरह का केस बन गया। तो मैं क्या करता हूं कि x को कंपेयर कराता हूं इन दोनों से। तो -3 की जो वैल्यू है मैं दोनों से कंपेयर कराऊंगा, और -2 की वैल्यू को भी मैं दोनों से कंपेयर कराऊंगा। -3 -1 से तो छोटा है, लेकिन -7 से बड़ा है। तो जहां पर इस तरह की कंडीशंस आ जाएं, ग्रेटर देन लेस देन दोनों एक ही जगह पे आ जाए, तो वो रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टेब्लिश की कंडीशन होती है। इसी में सबसे ज्यादा टेंशन थी लोगों को, है ना। तो कौन सी प्रक्रिया होती है ये? फिफ्थ ऑप्शन होता है हमारा, x इक्वल टू वाई, और रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड, है ना। इस तरीके का जब ही होता है जब ये दोनों साइन तुमको दिखाई दे जाए, लेस देन भी ग्रेटर देन भी तो नहीं हो सकता। लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है ना, लेकिन लेस देन और ग्रेटर देन नहीं हो सकता। चलो बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फिर से करते हैं स्टार्ट। 5x²। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी। क्या बताया था मैंने आपको? बताइए जरा। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब भी 33 और ये 5 आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों, तो आपको क्या करना है? सिंपली 5 को 33 से मल्टीप्लाई करना होता है, और यहाँ प्लस का साइन आ रहा है तो 26 बनाना है इसको। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखो भाई। 33 इंटू 5 करना है मुझे, और इसको मल्टीप्लाई करके 26 बनाना है। तो 33 क्या होता है? 11 इंटू 3 इंटू 5, दिखाई दे गया? 11 इंटू 15। तो मेरे जो रूट्स बनेंगे वो बनेंगे 11 और 15। लेकिन यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, तो डिवाइड भी क्या करना पड़ेगा? 5। ये माइनस का था, ये दोनों माइनस के मिलते मुझे, एक्चुअली -11 और -15 मिलते मुझे। लेकिन मैंने बताया जब रूट्स लिखते हैं तो इनके जो साइन होते हैं चेंज कर देते हैं। तो 5 से कितनी बार जाएगा? 2.2 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स। तो x की जो वैल्यूज मिली मुझे, x की वैल्यूज मिल गई मुझे 2.2 और 3। x की वैल्यू मुझे कौन कौन सी मिल गई? 2.2 और 3। और y की वैल्यू देख लेते हैं, y की वैल्यू हमको कौन सी मिलने वाली है। तो y के लिए क्या करोगे भाई? सिंपली मेरे पास क्या है? 99 इंटू 7। तो 99 इंटू 7 जैसे ही मैं करूंगा, तो देखो क्या दिखेगा तुम्हें? 11 इंटू 3 इंटू 7 दिखाई देगा। 33 21 दिखाई देगा। तो कौन कौन से बनेंगे? एक बनेगा 33, एक बनेगा 21। लेकिन डिवाइड किससे करना है इसको? 7 से। 7 से ही कितने टाइम चला जाएगा? 3 टाइम्स। और 7 से ये 7 4 जा 30, 28 और 5 7 4.7 समथिंग बनेगा। यानी कि जो y की वैल्यूज मुझे मिल रही है, तो y की वैल्यूज मुझे कौन कौन सी मिल रही है? 4.7 एंड 3। तो y 4.7 तो इनसे बड़ा रहने वाला है, लेकिन 3 क्या होगा? 3 इक्वल भी हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो y
एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई, एक्स लेस देन तो है ही, इक्वल भी हो जाएगा। इक्वल कब होगा, जब 3 आ जाएगी वैल्यू, 3 यहां पर भी है 3 यहां पर भी है। ठीक है, समझ गए बात को। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो 40 मल्टीप्लाई बाई 3 करके 23 लाना है। 40 इंटू 3, वैसे तो तुमको देखो साफ दिखाई देना चाहिए 120 है। 120 कैसे बनता है, 15 इंटू 8। 15 इंटू 8 हमें क्या दे देगा, दे देगा। तो x की वैल्यू क्या आएंगी, देखो ये माइनस है, प्लस प्लस क्या आएंगे दोनों, क्या आएंगे, ये 15 आएगा, ये 8 आएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3। 3 से डिवाइड करने पर ये कितना मिल जाएगा मुझे 5, और 3 से डिवाइड करने पर 3 2 जा 6, 2.66 मिल जाएगा मुझे। ठीक है, 15 इंटू 5, 15 इंटू 5 कितना मिल रहा है तुमको 75। 75 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, 25 इंटू 3, 28 लाना है ना, क्या बनेगा 25 3 डिवाइड बाई 5, 5 से ये 5 बार, 5 से ये 0.610। अब देखो यहां पे वैसे तो वैल्यू देखो 5 बराबर भी है बड़ा भी है, लेकिन यहाँ 0.6 इन दोनों से छोटा हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या आ जाता है, रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड। यही चीज आपको बस पकड़नी होती है, यही चीज आप जितना जल्दी पकड़ पाएंगे उतना ही आपको आसानी होगी। जैसे मैंने क्या बताया आप लोगों को, देखो ध्यान से, यहां पर x की वैल्यू क्या क्या मिल रही है अपने को, 5 मिल रही है और 2.6 मिली थी 66, और y की जो वैल्यू मिली अपने को, y की वैल्यू मिली 5 और 0.6। अब 0.6 तो छोटा हो गया दोनों से, लेकिन 5 इक्वल भी और बड़ा भी है, तो दोनों ही कंडीशन आ गई ना इसमें, ये वाली तो रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। आगे बात समझ में, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कह रहा है, 8x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 15। फिर से वही कहानी है, 15 8 120 होते हैं, 15 इंटू 8 आ जाएगा ये, 15 इंटू 8 15 8, समझ गए बात को भाई, 15 और 8। तो 15 8 का क्या कॉन्सेप्ट है, अब मुझे 22 बनाना है, तो ये तो होता है 5 इंटू 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्या बनेगा 12 गुणा 10, बन गए भाई, समझ में आई बात नहीं आई, 12 और 10 कितने होते हैं 22 होते हैं, डिवाइड भी क्या करना है आपको 8 से डिवाइड करना है, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, कितना आ जाएगा 1.5, 4/5 होता है ये, तो कितना आ जाएगा 1.25। ठीक है, तो ये तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू भी डायरेक्ट लिख दूं यहां से। 45 क्या होता है, 9 पंजे 45 होता है, 9 और 5 आ जाएंगे, लेकिन कैसे आएंगे ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, माइनस के आएंगे दोनों, किसके आएंगे दोनों, माइनस के, -9 -5 डिवाइड बाई 3। अब ये माइनस के हैं दोनों, प्लस के हैं, तो ऑब्वियस सी बात है x ग्रेटर देन y हो गया। फिर भी मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, देखो ध्यान से, अगर ये इक्वेशन थी मेरे पास 3y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 15 इज इक्वल टू क्या था 0, 3y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब कंडीशन क्या थी, बहुत ध्यान से समझना एक बात, कंडीशन ये कह रही है कि 3y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 15 था। अब ये प्लस करके आ रहे हैं या मल्टीप्लाई भी प्लस करके आएंगे, तो दोनों प्लस के मिलेंगे, तो फिर जब एक्चुअल में लिखूंगा रूट्स को दोनों कैसे हो जाएंगे माइनस के, तो 9 पंजे 45, 9 और 5 14 होते हैं, समझ के बाद को डिवाइड भी करना था मुझे 3 से, लेकिन जब चेंज करते हैं तो एक्चुअल लिखते हैं तो दोनों को साइन चेंज कर देते हैं, तो -9/3 -5/3, लेकिन ये दोनों तो प्लस के थे और ये दोनों माइनस के आते, तो देखते मैं आंसर मार्क कर सकता था यहाँ पे, है ना। तो इतना ही बताना चाहता था मैं, बढ़ते हैं आगे। देखो भाई 24 इंटू 3 72, 9 8 73 होते हैं वैसे तो, 9 8 72 होते हैं वैसे तो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 24 इंटू 3 है ये। ठीक है, 24 होता है, 8 इंटू 3 इंटू 3 लिख दो इसको, तो 8 इंटू 9, 9 और 8 कितने हो गए 17। अब ये दोनों माइनस के आएंगे, ध्यान दो क्यों आएंगे, क्योंकि प्लस के मिल रहे हैं ना, तो साइन चेंज करना है मुझे, तो -8/3 और -9/3, तो यहां तो मुझे मिल जाएगा -3 और यहां मुझे मिल जाएगा -2.66, समझ गए बात को। इसको लिख दो भाई, 24 है, 8 या 24 होंगे, -8 -3। अब -3 जो है इसके बराबर है, इससे छोटा है, और -8 तो दोनों से छोटा है, यानी कि x जो होगा ग्रेटर इक्वल टू y हो जाएगा, है ना, x क्या हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू y हो जाएगा। अब जितना जल्दी आप ये मार्क कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। देखो भाई मैं तो आपको देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे मार्क कर दिए थे जल्दी। देखो x की जो वैल्यूज मिली मुझे, -2.66 मिली मुझे और -3 मिली,
और जो y की वैल्यू मुझे मिल रही है वो मिल रही है मुझे -8 और -3। मैंने बताया माइनस में जो जितना छोटा होता है उतना बड़ा माना जाता है, माइनस में जो जितना छोटा होता है उतना उसको क्या माना जाता है, बड़ा माना जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बड़ा हो गया, -3 -8 छोटा हो गया दोनों से, और -3 इसके बराबर लेकिन इससे छोटा हो गया। तो x इस मामले में बड़ा भी है और ग्रेटर भी है y से। समझ गए बात को? बढ़ते आगे। 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हो गया। और ये जो इक्वेशन दी है नीचे थोड़ा सा समझने वाली बात है आगे अब यहाँ पे, है ना, देखो ध्यान से। पहले इसको सॉल्व कर लो। 16 डिम्मा 144 होते हैं ना, 16 इंटू 9 प्लस प्लस के मिलेंगे दोनों मुझे रूट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस मिल रहा है यहाँ प्लस मिल रहा है, ठीक है, तो माइनस माइनस की दोनों रूट्स आएंगे जो बदल के प्लस हो जाएंगी। तो 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 का मतलब क्या होता है, 16 होता है 4 इंटू 4 और ये होता है 3 इंटू 3। वैसे तो आपको मैं सच बताऊं, मैं इसको लिखता भी नहीं, 12 12 144 होते हैं यार, ठीक है। दोनों रूट्स जो मुझे मिलती, मुझे ये 12 वाली मिल जाती है, -12 माइनस +12 बाई 9। समझ रहे हो बात को? तो 3 से ये कितना मिल जाएगा, 3 चौके 12, 4/3 या 1.33 इसको बोल सकते हो, ये वैल्यू मिल जाती है मुझे। 1.33 पर सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। अब 1.33 वैल्यू मुझे मिली दोनों ही। अब यहाँ पे चेक करके देखो y को, देखो ध्यान से, अब मेरी बात समझना। 1/y की पावर 1/3 माइनस 1/y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 5 इंटू, देखो अगर y की पावर माइनस होती है, y की पावर -1 का मतलब होता है 1/y, ये सबको पता होना चाहिए, है ना। तो y की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2/3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद की कहानी देखो ध्यान से, क्या लिखने वाला हूं मैं। y ऊपर इधर जाएगा तो यहां हो जाएगा y की पावर 2/3 माइनस y की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई y की पावर 1/3 इंटू y की पावर 2/3। इधर मुझे मिलेगा 5/y की पावर 2/3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे क्या समझने वाली आ गई, जब बेस सेम होते हैं a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n होता है, तो इसका मतलब होता है a टू दी पावर m प्लस n होता है। a की पावर m इंटू a की पावर n, इसका मतलब क्या होता है, a की पावर m प्लस n ही होता है भाई। इसका मतलब सभी को पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहां से मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा y की पावर 2/3 माइनस y की पावर 1/3 डिवाइड बाई, इनको ऐड करेंगे तो 1/3 प्लस 2/3, 1/3 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा, 1। तो यहां पे रह जाएगा y इज इक्वल टू 5/y टू दी पावर 2/3 रह जाएगा। या तो इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपके पास बहुत सारी चॉइस है इसमें करने के लिए, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, यहाँ से मल्टीप्लाई किया आपने इधर, तो y की पावर 2/3 इंटू वाई की पावर इधर मल्टीप्लाई करोगे। वैसे तो मैंने इतना करने की कोशिश क्यों करी फालतू में, मैं तो यहाँ पे ही सॉल्व कर सकता था, इतना इसको यहीं पे सॉल्व कर सकता था। देखो ध्यान से, फालतू में मैंने इतना लंबा खींचा है इसको, इतना खींचने की जरूरत नहीं थी। देखो ध्यान से जरा, बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि तो बहुत लंबा खींचता जा रहा है ना, इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है अपने को। देखो मैं क्या करने वाला हूँ इतना लंबा मत खींचो। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं समझाने के पर्पज से मैंने आपको इतना समझाया, बाकी आप एक चीज समझ सकते हो यहाँ पे सिंपली, वो क्या है, वो ये है देखो ध्यान से, कि ये है y की पावर -1/3 इंटू वाई की पावर -2/3 और ये 5 इंटू वाई की पावर -2/3 है कि नहीं है तो अगर इधर ये -2/3 -2/3 सेम है, इधर ले जाऊं इसको। देखो यहाँ क्या देखेगा, y की पावर -1/3 इज इक्वल टू 6 y की पावर -2/3 दिखेगा मुझे। इसको इधर ले जाके प्लस करना है मुझे, ठीक है। अदला बदली कर दो, ये नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 6 की वैल्यू जो मुझे मिलने वाली है, ध्यान से देखना क्या मिलेगी। 6 की वैल्यू मुझे मिलेगी y की पावर 2/3 -1/3, यानी कि 6 की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो मुझे मिलेगी y की पावर 1/3। 6 इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, y की पावर 1/3 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 कितना होता है भाई, 216। यहां से y की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 216 आएगी निकल के। वैसे तो y बड़ा हो गया, x से x छोटा रह गया y से, लेकिन समझने वाली बातें क्या क्या है वो समझो यहाँ से बहुत ध्यान से। इंडाइसिस एंड सर्ट्स की चीजें हैं, आपको समझनी चाहिए कायदे में, इसीलिए मैंने आप थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस भी उठाए। आप देख रहे होंगे इस तरह की वैल्यूज कमी देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए उठाई कि आपको सॉल्व करने सीख जाओ आप इन चीजों को। एक तो आपको ये इनवर्स वाला फंक्शन याद रखना है यहाँ पे,
कि y टू द पावर -1 होता है, 1/y होता है, ठीक है। y टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1 माइनस ये जो है मैंने इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएंगी, दोनों पावर माइनस की हो जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे सॉल्व कर दिया मैंने इसको, यहाँ सॉल्व करोगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा आपका, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार रिवाइंड करके भी देख सकते हो। ये देखो मुझे क्या दिख रहा है, x की पावर 3/2 इज इक्वल टू 81 अपॉन x की पावर 1/2 हो जाएगा ये। तो यहाँ से मुझे 81 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x की पावर 3/2 प्लस 1/2 यहाँ से मिलेगा। तो 81 की वैल्यू जो यहाँ से मुझे मिलेगी वो मिलेगी x स्क्वायर। तो x की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी +-9। क्या मिल जाएगी, +-9 यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ सॉल्व करो इसको, यहाँ आपको क्या मिलेगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर देना। जैसे ही दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो मुझे मिलेगा 16 y की पावर 4 इज इक्वल टू 100 माइनस 19। फर्दर सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा 16 y की पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो y की पावर 4 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 81 डिवाइड बाई 16। तो याद रखो जब पावर इवन होती है, जब इवन होती है पावर, तो तब दो रूट्स होती हैं पॉसिबल, प्लस माइनस के दोनों रूट्स पॉसिबल हो जाते हैं। ऑड होती है तो 1, ऑड पावर होती है तो ओनली 1 सॉल्यूशन होता है। ये आपको समझना होगा थोड़ा सा, है ना। ऑड पावर होती है तो ओनली 1 सॉल्यूशन होता है, इवन पावर होती है तो 2 रूट्स होते हैं, 2 सॉल्यूशन बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी 2 सॉल्यूशन बनेंगे, +3/4 3/2 और -3/2, 2 सॉल्यूशन बनेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ +-9 बना था। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या होगी भाई, -9 दोनों से छोटा होगा, +9 दोनों से बड़ा होगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टैब्लिश होगा। आई कुछ बात समझ में, रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड होगा, रिलेशनशिप बन नहीं पाएगा इस केस में। आ रही है बात समझ में ये वाली, रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा इस केस में, रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई ये क्या कह रहा है, देखो ऐसे क्वेश्चंस भी दिक्कत देते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी जो आते हैं वो क्वेश्चंस भी हमको दिक्कत देते हैं। तो इनकी भी तरीका सीख लो कैसे करते हैं इनको सॉल्व, ठीक है। देखो भाई ध्यान से, एक सेकेंड। ठीक है, अब करते हैं, थोड़ा सा सेटिंग्स में गड़बड़ हुई। देखो भाई क्या करना है, 3x² - 6 प्लस √5x प्लस 2√5 = 0। देखो ध्यान से समझना बात को, 2√5 दिखाई दे रहा है आप लोग, आपको 3 दिखाई दे रहा है, इन दोनों को क्या करना होता है, आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो मुझे एक्चुअल में मिलेगा 6√5, ठीक है। मुझे क्या मिल रहा है, 6√5। ये 6√5 मुझे कैसे मिला है, ये 6√5 मिला है मुझे मल्टीप्लाई करके, और प्लस करके मुझे क्या मिल रहा है, 6 प्लस √5। तो देख गया, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है 6 इंटू √5 का, हाँ के ना। तो x की वैल्यू अब देखो मैं क्या लिखने वाला हूं यहाँ पे, ये माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन है, ये माइनस के है तो प्लस मिलेंगे मुझे दोनों। एक तो मुझे मिलेगा 6/3, एक मिलेगा मुझे √5/3। समझ के बात को, एक मिलेगी x की वैल्यू 6/3, एक मुझे x की वैल्यू मिलेगी √5/3। इतना ही आसानी से आप इसको मार्क कर सकते हो मेरे हिसाब से तो भाई, लेकिन और सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है ना, इतना भी आसान नहीं है काम। थोड़ा सोचो ध्यान से, देखो क्या होता है, 3x² माइनस 6 प्लस √5x प्लस 2√5 इज इक्वल टू 0 है। मैंने क्या बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो आपको मिलेगा 6√5, और ये प्लस करके आता है। तो 6√5 में क्या किस किस का मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 और √5 का हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 6 और √5 मुझे मिल गए प्लस के, और 3 यहाँ पर है कोफिशिएंट है, उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये तो x के मिल जाएंगे, y की वैल्यूज क्या मिलेंगी, y की जो वैल्यूज मिलेंगी, देखो 6 8 होते हैं 48, 48√5 मिल रहा है मुझे, और 48√5 भी देखो मुझे दिखाई देगा 16 3 जा 48 होते हैं, तो यही मिलेंगे मुझे 16/8 और 3/√5/8 मिलेंगे। यहां से मुझे वैल्यू मिल जाएगी 2, यहां से मुझे वैल्यू मिल जाएगी 2। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि y की वैल्यू मुझे मिलेंगी 2 और 3√5 डिवाइड बाई 8।
ठीक है, यहां मुझे ये मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं कैसे चेक करूं कि इनमें कौन सा बड़ा छोटा है, इन दोनों में कौन सा बड़ा छोटा है, दोनों में। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही होती है कि इन दोनों में बड़ा छोटा मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। दो तो दोनों में बराबर है और दो इससे बड़ा है। y की एक वैल्यू बराबर है, y की एक वैल्यू बड़ी है। सॉरी, उल्टा लगा दिया। एक बार ध्यान से समझो इस बात को। y की एक वैल्यू बड़ी है, y एक बार बड़ा है, एक बार बराबर है x के। ये पहले 2 से ही मुझे दिख गया, 2 दोनों में बराबर है, इससे बड़ा होगा। कंडीशन आती है इसकी, क्या ये इससे छोटा है या बड़ा है। देखो ध्यान से एक बात समझते हैं, 3√5 है डिवाइड बाई 8। क्या वैल्यू हो सकती है 3√5 की, आप खुद सोच के देखो 3√5 की वैल्यू क्या हो सकती है। या तो मैं ये सोच के देख लेता हूं कि √5 जो होता है 2 पॉइंट कितना हो सकता है, √5 की वैल्यू कितनी होती है, 2 पॉइंट समथिंग होती है। ठीक है, और 2 पॉइंट समथिंग में कितनी होती है ये सोचना ध्यान से। 2 पॉइंट समथिंग में कितनी भी हो, लेकिन वो दो, ये वैल्यू कितनी भी आ जाए ऊपर वाली, ये 2 से बड़ी नहीं हो सकती, 16 नहीं आ सकता ऊपर, ये इससे छोटी होने वाली है। भाई यहाँ छोटा हो जाएगा तो रिलेशनशिप तो कैन नॉट बी स्टेब्लिश हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही है, बात सीधी सीधी। ये रिलेशनशिप कैसा हो जाएगा, कैन नॉट बी स्टेब्लिश हो जाएगा, रिलेशनशिप हमारा कैन नॉट बी स्टेब्लिश हो जाएगा। अब बात क्या है कि मुझे ये चेक करना हो, अगर सपोज करो मुझे ये चेक करना, ये और इनमें कौन सा बड़ा है, 3√5 डिवाइड बाई 8 और √5/3, इन दोनों में कंपैरिजन मुझे करना है कि भाई कौन सा बड़ा छोटा है। तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, या तो मैं नीचे वाला बराबर कर लूं। अगर मैं नीचे वाले को बराबर करूंगा तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो आपको मिलेगा 9√5 डिवाइड बाई 24। और अगर नीचे उधर 8 से डिवाइड करोगे तो 25, 24 और 8√5 आएगा। यहां मैंने क्या कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई किया, यहां मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है इससे, समझ गए बात को। लेकिन इस केस में क्या आएगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टैब्लिश, रिलेशनशिप स्टैब्लिश आप नहीं कर सकते हो। ये केस वही बनेगा जिसमें आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। आ रही है बात समझ में सब लोगों के। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72 आ रहा है, 24 × 3 कितना होता है, 72। देखो समझना ध्यान से, ऐसी वैल्यू कभी कभी परेशान करती है आपको, 3 है और ये 24 है। ये 13√2 है भाई, मुझे 72 चाहिए। मुझे दो वैल्यूज ऐसी मिलेंगी जिन दोनों में √2 आ रहा होगा। मुझे दो वैल्यू ऐसी मिलेंगी जिनमें दोनों में √2 होगा। √2 × √2 होता है 2, यानी कि 36 बनाना, ये 9 ले लो या 4 ले लो। समझ गए, समझ गए या नहीं समझे। यहां पर ये कहानी थोड़ी इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए इनमें थोड़ी दिक्कत आती है, इनके रूट्स बनाने में भी थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आप थोड़ा तो फ्लुएंस बनो इस चीज में। यहाँ √2 दिखाई दे रहा है ना आपको, 13√2 दिखाई दे रहा है ना, तो दो ऐसी वैल्यूज होंगे जिनमें √2 आ रहा होगा। √2 अलग करो, 13 को अलग करो, √2 तो दोनों में रहेगा। 13 से मुझे कितना चाहिए, √2, √2 कितना, 2 से डिवाइड करो, यानी कि कितना चाहिए मुझे, 36 मल्टीप्लाई करके। तो 9 4 जा 36, तो 9 4 जा 36, 2 जा 72। तो x की जो मुझे वैल्यूज मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है, 9√2 डिवाइड बाई 3 और 4√2 डिवाइड बाई 3 ये वैल्यूज मिलेंगी। ये 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। देखो कैसे करना, ध्यान से समझना। यहां पर भी √2 है, एक तो √2 मिल जाएगा मुझे, और एक क्या मिलेगा, 3√2। √2 × 3√2 क्या होता है भाई, 6 होता है कि नहीं होता। तो यहां से जो y की वैल्यू मिलेंगी मुझे मिलेगी √2 और 3√2, √2 और 3√2। अब मुझे एक बात बताओ, ये 3 3 जा 9 होता है, अब ये 3√2 हो गया। अब √2 तो इससे छोटा हो गया, √3 इसके बराबर हो गया। अब इसकी बारी है, क्या ये √2 से बड़ा है, हाँ ये √2 से बड़ा है। तो बड़े छोटे की कहानी बन गई, तो रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। कैसे मैंने बताया कि बड़ा है, देखो ध्यान से एक बात, √2 में और 4/3 में कौन सा बड़ा होगा। यार ये √2 और ये 4/3 है, तो 1.33 है कि नहीं ये, तो इससे बड़ा है ना, ये छोटा रह गया। समझ गए बात को, एक बार बड़ा हो रहा है एक बार छोटा हो रहा है, तो रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश हो जाएगी, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। देखो भाई ऐसी बहुत मुश्किल चीजें हैं और ऐसी बहुत मुश्किल इक्वेशन बहुत ही कम लोग सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप समझो इन चीजों को और समझकर आंसर मार्क करने की थोड़ी सी आर्ट सीखो, है ना। इसलिए मैं ऐसे मुश्किल इक्वेशंस भी आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, ध्यान से समझना बात को, बस इसमें खेल कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना था। x की पावर 12/7 डिवाइड बाई 16 हो जाएगा, इधर 49 डिवाइड बाई x की पावर 2/7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई मारना है क्रॉस, और कुछ नहीं करना। जैसे तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
आपको मिलेगा x की पावर 12/7 प्लस 2/7, सेम बेस हो तो जुड़ जाएंगी पावर, इधर मिलेगा 16 इंटू 49, तो x की पावर यहाँ 2 मिल जाएगी और यहाँ पे मिल जाएगा 16 इंटू 49, तो x की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस कितनी मिल जाएगी, 7 चौके 28, कितनी मिल जाएगी x की वैल्यू प्लस माइनस 28। कौन कौन मेरी बात से एग्री कर रहा है, सभी मेरी बात से एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। x की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, प्लस माइनस 28, ठीक है, दो वैल्यूज मिलेंगी, बताया था मैंने, इवन पावर आएगी तो दो वैल्यूज मिलेंगी। इस पे आ जाओ, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं डायरेक्टली, चलो यहां लिख देता हूं फिर भी अलग से। क्या क्या दिखाई दे रहा है, y की पावर 31/7 प्लस 4/7 हो जाएगी, इधर मल्टीप्लाई में 9 चल रहा है, इधर 324 इंटू मल्टीप्लाई बाई वाई की पावर 3, 9 से देखो कैंसिल आउट हो सकता है, 9 3 जा 6 जा, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो 3 भी माइनस होने वाली है, ध्यान से समझना बात को। तो y की पावर यहाँ से हो जाएगी 35/7 यानी कि 5 माइनस 3, इधर कितना मिल जाएगा मुझे 36, तो y स्क्वायर की वैल्यू 36 मिल रही है, यानी कि y की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, प्लस माइनस 6। जब ऐसी कंडीशन तुम्हारे सामने आ जाए, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, हो गया भाई, -6 -28 से बड़ा रहेगा लेकिन 6 से छोटा रहेगा, 28 से छोटा रहेगा, समझ गए, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, रिलेशनशिप यहाँ पे एस्टेब्लिश हो नहीं सकती, बड़े छोटे वाला फंक्शन बन जाएगा, तो ये रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ बात समझा पा रहा हूँ मैं आप लोगों को, है ना, और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि, और थोड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा होगा समझने में कि भाई हाँ यार ऐसा हो रहा है इजीली, है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है यार, देखो अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, तो बड़ी वैल्यूज को ब्रेक करने का थोड़ा सा हुनर चाहिए भाई इसमें, है ना, तो थोड़ा ध्यान देने वाली बातें होती हैं। देखो 216 जो होता है 36 इंटू 6 होता है, ये सबको पता होता है, थोड़ा ध्यान देना बस बात पे। ये मुझे 288 मल्टीप्लाई बाई 36 जब मैं करूंगा, और मुझे दोनों के फैक्टर से मुझे कितना लाना है, 216 लेकर आना है, तो मैं क्या करने वाला हूं, देखो 144 का दुगना होता है, तो 12 इंटू 12 इंटू 2, और ये 6 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा देखते हैं ध्यान से, 216 जो होता है वो होता है 72 गुणा 3 होता है, ये भी होता है, तो 72 गुणा 3 बनाने की कोशिश कर सकते हो, 44 और 72 बन गया। देखो 144 और 72 अगर आप दो फैक्टर देख पा रहे हो इसके, 12 इंटू 12 और 2 इंटू 6 इंटू 6, ये 72 है, ये 144 है, अगर आप इसके दो फैक्टर्स देख पा रहे हो तो 216 के बराबर आएंगे ऐड करने पर, समझ गए बात को। तो आपको जो x की वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है, देखो दोनों प्लस की मिलेंगी, माइनस प्लस है, तो 144 डिवाइड बाई 36 हो जाएगा और 72 डिवाइड बाई 36 हो जाएगा, अल्टीमेटली मुझे 2 और 4 मिल जाएगा, समझ गए, अल्टीमेटली मुझे x की वैल्यू 2 और 4 मिल जाएंगी। अब बात आती है इन भाई साहब की, ये थोड़े और बड़े लग रहे हैं मेरे को, 156 इंटू 156 इंटू 10 लिख दूं इसको, इसको 156 इंटू 10, इसको मैंने 156 लिखा। देखो ये अच्छा क्वेश्चन बन गया, इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है गाइस, इसको ब्रेक करना है 1092 में, असली एग्जाम का फील है ये। अगर एग्जाम में मेंस में क्वेश्चन प्री में नहीं आएगा, पहली बात तो प्री में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, मेंस में आएगा तो असली एग्जाम की फील है गाइस ये वहां पे तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, आपके पास टाइम होता है बहुत कम, उसके लिए जितनी आपकी प्रैक्टिस की गई होती है ना लाइफ टाइम, वो प्रैक्टिस मायने रखती है, आपने कितनी प्रैक्टिस की है। जैसे कि मुझे देखते ही एक चीज पता चल रही है कि 156 जो होता है वो 12 इंटू 13 होता है, जैसे कि ये जो होता है वो 12 इंटू 13 होता है और इंटू 10 होता है, समझ गए बात को। अभी भी मेरी बात बनेगी नहीं, मुझे 2 लेकर आना है, तो मैं क्या करने वाला हूं भाई, देखो ध्यान से कुछ करते हैं कि क्या हो सकता है, 6 इंटू 2 इंटू 13 और 6 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 10, ठीक है, इस तरीके से देख लेते हैं कुछ बन जाए, क्या पता। तो क्या मिलेगा भाई, 6 दूनी 12, 156 दूनी 312 और 780 मिल गया। देखो अब देखो नंबर क्रंचिंग करने से मिला मुझे, क्या मिला मुझे, 312 प्लस 780, इसको ऐड करोगे 1092 मिलेगा। अब इतनी नंबर क्रंचिंग आपको आनी चाहिए, अगर नंबर क्रंचिंग नहीं आती है तो फिर दिक्कत की बात है गाइस, क्योंकि ये थोड़ा नंबर क्रंचिंग वाला क्वेश्चन बन गया हमारे लिए। देखो यहाँ पे मैंने कितने बहुत मुश्किल से सोचना पड़ा मुझे, 13 छिक्के 78 780 और 6 दूनी 12, 12 गुणा 13 होते हैं 156 दूनी 312 गुणा 7 प्लस 780 कितना मिलेगा मुझको, 1092 मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 312 डिवाइड बाई 156 हो जाएगा और 780 डिवाइड बाई 156 हो जाएगा। देख लो दो बार तो ये चला जाएगा, ये क्या जाएगा, 5 बार जाएगा क्या, 15 पंजे 75, 5 छिक्के 30, 5 बार ये चला जाएगा। 5 दोनों में से बड़ा है लेकिन 2 इससे छोटा है, तो रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश हो जाएगा।
हाँ भाई, अब मुझे बताओ क्या ये सेशन समझ में आया? सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने उठाने की कोशिश की है, बहुत अच्छा लेवल भी मैंने लेने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल लेवल मैंने उठाया है, थोड़े मॉडरेट लेवल भी उठाने की कोशिश की है, और जो एग्जाम का फील है, एग्जाम का फील लेने की कोशिश की है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं गाइस, ठीक है? तो भाई अगर आपको ये सही लग रहा है, हमारे सेशन अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ट्राइम्फ मंत्रा, है ना? और फेसबुक पे भी आप हमें ढूंढ सकते हो ट्राइम्फ मंत्रा, इंस्टाग्राम पे भी ढूंढ सकते हो। और जो आपको लगे अच्छा आपको करवाने के लिए कुछ कमेंटबाजी कर दिया करो कभी कभार। बैंक वाले बच्चे बताओ नंबर सीरीज वगैरह के कोई सेशन तो नहीं बनाने, डीआई का बनाना है, कुछ आपका रेस्पॉन्स नहीं आता, इसलिए बनाने का थोड़ा सा मन भी कम करता है ना? अगर आप बोलोगे तो फिर बनाया भी जाएगा, है ना? थैंक यू गाइज एंड गॉड ब्लेस यू।